जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित है। निर्देशांक में त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज़ से संबंधित है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है 2, 3 -1 0 2 -4। यहाँ पे 3 शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष। अब इससे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसका तीनों शीर्ष दिया है। पहला शीर्ष जो है वो 2, 3 है, दूसरा शीर्ष -1 0 है और तीसरा शीर्ष जो है वह 2 -4 है। तीनों शीर्ष का जो निर्देशांक है वो आपको दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोगों ने निर्देशांक में त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़े हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y3 प्लस अब x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। यह हम लोगों ने पढ़ा है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो आइए हल करते हैं। 1/2 इंटू x1 के जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं? तो जो पहला बिंदु का निर्देशांक है उसका जो x है उसको हम लोग x1 के जगह पे रखने वाले हैं। तो क्या है 2, तो 2 इंटू अब y2 के जगह पे क्या रखेंगे और y3 के जगह पर क्या रखेंगे? तो यहाँ पे जो दूसरे बिंदु का निर्देशांक है दूसरे शीर्ष का, उसका y जो है वो y2 हो जाएगा और तीसरे बिंदु का जो शीर्ष है उसका y जो है वह y3 हो जाएगा। तो y2 0 और y3 -4 है, तो 0 -4 आ जाएगा। प्लस x2 क्या? तो दूसरे शीर्ष का जो x है वह x2 हो जाएगा। तो -1 इंटू अब क्या है सूत्र में y3 - y1, तो y3 क्या है -4 माइनस y1 के जगह पे कितना रखेंगे 3, तो 3 आ गया। प्लस x3 का जो मान है वो क्या हो जाएगा 2 और y1 का मान 3 है माइनस y2 का जो मान है वो कितना है 0 है, बराबर। हम लोग अब हल कर लेते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा जो है काम हो गया। इस खाली 1/2 इंटू 2 गुने यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, तो +4 हो जाएगा। प्लस माइनस हो गया 1 और 1 में हम गुना करेंगे, यह भी माइनस में यह भी माइनस में। चूँकि दोनों का चिन्ह जो है वह सेम है इसलिए हम दोनों को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो -4 और -3 -7 हो जाएगा। प्लस 2 हो गया और गुने 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा। अब हम लोग आते हैं 1/2 इंटू 4 से 2 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 और प्लस 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। बाकी बचा हुआ इधर हल कर लेते हैं। बराबर 1/2 गुने ये सब के सब जोड़ में आ गया तो सबको हम एक साथ जोड़ सकते हैं। तो 8 और 6 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, यानी 1 से 21 में गुना करेंगे तो 21/2 यहाँ पे वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस त्रिभुज का। क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर में दिया नहीं है इसलिए हम लोग वर्ग इकाई लिखेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः दिए गए शीर्ष के निर्देशांक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 21/2 यानी
10.5 सेंटीमीटर है। ये 10.5 वर्ग इकाई है। तो एक क्वेश्चन का हम लोगों ने हल कर लिया। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करेंगे। अब चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हुआ तो तुम लोग पूछ भी लेना बीच में, यहाँ पर क्या होगा, ये कैसे आया, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक का, उसका जो शीर्ष दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। 2 का पहला जो शीर्ष है वो -5 -1 है। जो दूसरा शीर्ष है वो 3 और -5 है, और तीसरा शीर्ष जो है वो 5 और 2 है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब इसका भी हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सूत्र तो आप लोग को मालूम ही है। यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि ABC जो है वह त्रिभुज है, जिसका 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया है -5 और -1। दूसरा क्या है, 3 और -5 है, और तीसरा है 5 और 2। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो आइए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये रहा हमारा सूत्र। अब हम लोग इसमें मान डालेंगे और इसका हल करेंगे। 1/2 इंटू x1 क्या आ जाएगा, जो पहले शीर्ष का जो निर्देशांक है x का वही, तो -5 इंटू y2 क्या है -5, ये भी -5 ही है, और माइनस सूत्र का, और फिर y3 के जगह पे हम क्या रखेंगे 2, प्लस, तो प्लस x2 का जो मान है कितना है 3, और y3 का मान कितना है 2, माइनस सूत्र का, और y1 का मान कितना है -1, तो -1 रख लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए इसको ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको मध्यम कोष्ठ दे देंगे। जब 3 कोष्ठ आए तो एक मध्यम कोष्ठ का भी हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। प्लस x3 के लिए क्या लिखेंगे, x3 का जो वैल्यू है वो 5 है, इंटू y1 कितना है -1, और माइनस y2 कितना है -5। तो यहाँ पे भी 2 कोष्ठ आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग मध्यम कोष्ठ डाल देंगे, और फिर बड़ा कोष्ठ डालेंगे। बराबर 1/2 इंटू -5 गुणे, यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, दोनों का चिन्ह सेम है, इसलिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे। तो -5 और -2 -7 आ जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 3 का 3 लिखेंगे, और गुणे, यहाँ पे 2 है तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 का 1 आ जाएगा, ऐसा होगा। फिर प्लस 5 के 5 लिखेंगे, -1 और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1/2 इंटू, समझ में आ रहा है ना सब लोग को? हाँ चलो, तो -5 से -7 में गुना हो जाएगा। दोनों का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस शुरू में हम लोग नहीं लिखते। तो 5 से 7 में गुना करेंगे तो सीधा 35 आ जाएगा, प्लस 3 गुणे, यह भी प्लस में, तो दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर प्लस 5 है तो 5 लिखेंगे, गुणे, यह 5 प्लस में, यह 1 जो है माइनस में है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 होगा, और बड़े वाले का जो चिन्ह है वो प्लस है, इसलिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। बराबर 1/2 हो जाएगा, और इंटू 35 है तो है ही, ये दोनों गुना होगा तो 3 या 9 हो जाएगा, प्लस 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा।
बराबर लिखेंगे 1/2 गुणे, चूँकि यह भी सभी जो है जोड़ में है तो इस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 और 9 14 के 4, 2 और 3 5 और 1 जो है हासिल, तो 6 64 आ गया। 2 से इसको हम लोग काटेंगे तो 32 बार में कटेगा, यानी 32 वर्ग इकाई जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भी उसी तरीके से लिख लेंगे। अतः दिए गए शीर्ष बिंदु के निर्देशांक से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई है। एकदम आसान तरीका से सॉल्यूशन हो गया, समझ में आ गया सब लोग को। तो इस प्रकार से आंसर जो है आ गया। आप लोग भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।